देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ज्ञानमान सरोवर में विराट संत सम्मेलन का आयोजन। पानीपत के ज्ञानमान सरोवर रिट्रीट सेंटर के दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में विराट संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस संत सम्मेलन का विषय रहा मन जीते जगत जीत। इस संत सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ पहुंचे। साथ ही अतिथियों में विभिन्न स्थानों से अनेकानेक महामंडलेश्वरों एवं संतों ने भाग लिया। सहारनपुर से आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी, पटौदी से महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, दिल्ली से गोस्वामी सुशील जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी सुरेंद्र शर्मा, आचार्य शेष नारायण, ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला दीदी की उपस्थिति रही। इस संत सम्मेलन में पानीपत जिले के सभी मंदिरों के पुजारियों ने भी भाग लिया। सर्वप्रथम बीके बहनों ने मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का बैज एवं गुलदस्ते के द्वारा स्वागत किया। तत्पश्चात सभी पूज्य संत जनों द्वारा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस संत सम्मेलन में 1000 से भी अधिक भाई बहनों ने भाग लिया। सब लोग बातें करते हैं, मन को वश में कर लो, इंद्रियों को वश में कर लो, मन को जीत लो तो जगत को जीत लोगे। लेकिन कैसे? विधि अगर सिखाई जाती है तो योग से सिखाई जाती है, और योग में भी सर्वश्रेष्ठ है राजयोग। महालक्ष्मी नगर में नवनिर्मित जगदम्बा भवन का लोकार्पण संपन्न। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई के हाथों नवनिर्मित जगदम्बा भवन का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर भवन के प्रति अपने आशीर्वचन देते हुए सूरज भाई ने कहा कि जगदम्बा हम सभी की माँ है। जिस प्रकार माँ से बच्चों को प्यार, दुलार और पावर सब कुछ मिलती है, इसी प्रकार इस भवन में आने वाली हर आत्मा को परमात्मा प्यार, दुलार और आध्यात्मिक पालना मिलेगी। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, उज्जैन क्षेत्र की संचालिका बीके उषा, टीवी एंकर बीके रुपेश, बीके गीता, छत्तीसगढ़ भिलाई स्टील प्लांट की डिप्टी जनरल मैनेजर अरुण साहू, इंदौर के कोकिला देवी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुनील मेहता, महालक्ष्मी नगर के पार्षद महेश जोशी ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस भवन के बारे में आपको बताया कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री 24 जून को हुई, इसलिए हमको मन में आया कि इसका जो भवन बनेगा उसका नाम हमको रखना है। उसी दिन हमने सोच लिया जगदम्बा भवन। और मैं अपने आप को एक और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब इसका भूमि पूजन हुआ था तब भी मुझे यहाँ पर उस भूमि पूजन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और आज इस उद्घाटन के अवसर पर भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर भी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। हम अभिभूत है, गौरवान्वित है कि मेरे इस वार्ड क्षेत्र में इस तरह का भवन बनकर तैयार है जिससे लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। कि आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको पता लग गया है कि आपकी आत्मा को क्या चाहिए, और इतने अच्छे संत गुरु। महालक्ष्मी नगर क्षेत्र की प्रभारी बीके अन्नपूर्णा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा सभी अतिथियों द्वारा भवन पट्टिका का लोकार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर जन जन में आध्यात्मिकता की अलग जगाने का सभी ने संकल्प लिया। राष्ट्रीय माता पिता दिवस के उपलक्ष्य में अभिभावकों को मिला नया दृष्टिकोण। पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन में राष्ट्रीय माता पिता दिवस के उपलक्ष्य में डिवाइन पेरेंटिंग नामक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन माता पिताओं के लिए समर्पित रहा जो अपने बच्चों का पालन पोषण केवल शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर नहीं, लेकिन आत्मिक और नैतिक विकास की दिशा में भी प्रयासरत हैं। सत्र में लगभग 70 से अधिक माता पिता उपस्थित रहे। जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा दीदी ने इस अवसर पर अपनी प्रेरणाएं व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कार सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिए जाते हैं। बच्चा वही करेगा जो वह देखेगा। आगे बीके गणेश ने डिजिटल वेलनेस विषय पर सारगर्भित विचार साझा करते हुए बताया कि कैसे मोबाइल, इंटरनेट एवं अन्य तकनीकी साधनों के अत्यधिक प्रयोग से माता पिता और बच्चों के संबंधों में दूरी आ सकती है। बीके सुप्रिया ने जॉयफुल पेरेंटिंग की महत्ता पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ भाई ने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा कि बच्चे ईश्वर के बीज हैं और माता पिता माली हैं। जैसा खान पान और वातावरण आप देंगे वैसा ही वृक्ष बनेगा। अनेक माता पिता ने सत्र के बाद व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभव साझा किए। सेटिस्फाई रहे, पसंद है, किस किस को पसंद है वो हाथ खड़ा करो।
सभी सेटिस्फाई रहे, इसीलिए किसी को पढ़ाना है, कोई जॉब करना है, कोई साधन खरीदी करना है, लेकिन मुख्य लक्ष्य रखना सभी तन से और मन से स्वस्थ रहे। मैं यही कहूँगी, दररोज राजयोग करो, ऐड करो अपने जीवन में। 15 मिनट रोज करो, आधा घंटा करो, फिर देखना। ये जो स्थान है, यहाँ आत्मा को चार्ज किया जाता है, जिसको राजयोग अभी बहन जी ने करा करके लिया, दीदी ने। तो ये राजयोग जो है वो हमारे आत्मा को चार्ज करता है, और जब खुद हम चार्ज होंगे तो हम दूसरे को चार्ज कर सकेंगे ना। हम ही अपने उलझनों में उलझ गए होंगे, माता पिता ही उलझनों में उलझ गए हैं, तो वो बच्चे को क्या सिखाएंगे, वो बच्चे को क्या चार्जिंग देंगे। तो इसके लिए अपने को खुद को हमेशा चार्जिंग कंडीशन में रखना, ये भी इस समय की बहुत बड़ी। डिवाइन स्टार्ट चिल्ड्रन समर कैंप का सफल आयोजन असम की तिनसुकिया में किया गया। इस 3 दिवसीय शिविर में लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया और शिक्षा, मनोरंजन व आध्यात्मिकता से भरपूर अनुभव प्राप्त किया। कैंप में बच्चों के लिए जुम्बा डांस, विशेषज्ञों द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ओरिगामी कार्यशाला, साथ ही सीआरपीएफ कैंप का विशेष भ्रमण आयोजित हुआ। प्रेरणादायक विषय अ रियल सेल्फी और माय बेस्ट फ्रेंड गॉड विषय पर आधारित सत्रों में बच्चों को आत्मचिंतन और ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा दी गई। नशा मुक्ति तथा डिजिटल डिटॉक्स पर जागरूकता कार्यक्रमों ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया। एक खास कार्यक्रम ब्रिजिंग द जनरेशन गैप में वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिया। साथ ही बच्चों के साथ कला, संगीत, नृत्य व अनुभव की अद्भुत साझेदारी हुई। यह शिविर बच्चों के आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में अत्यंत सफल रहा। वहीं अभिभावकों के लिए यह एक प्रेरणादायक और स्मरणीय अनुभव रहा। कोटा सेवा केंद्र में हरित भारत एक्सपो का आयोजन दी कर्णी पैलेस में किया गया। इस एक्सपो में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नैतिक मूल्यों का स्टॉल भी लगाया गया। गोपाल विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रजनी ने बताया कि व्यवसाय और उद्योग में आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने और व्यवसाय के साथ साथ स्वयं की भी प्रगति करना इस प्रदर्शनी का लक्ष्य है। देश भर में संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा विभिन्न सम्मेलन, संवाद, कार्यशालाएं और अन्य पहल आयोजित की जाती हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने हरित भारत एक्सपो में ब्रह्मा कुमारीज का स्टॉल लगाया, जिसका मुख्य शीर्षक था व्यापार की सफलता का आधार, करें नैतिक मूल्यों को स्वीकार। इस प्रदर्शनी के समापन समारोह पर कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी, मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रहे। एक्सपो में अलेन कोचिंग के डायरेक्टर गोविंद महेश्वरी तथा अन्य गणमान्य व्यापारी एवं उद्योगपतियों ने भी स्टॉल का विजिट किया। इस एक्सपो में व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के सदस्य बीके राज समेत अन्य लोगों का भी विशेष सहयोग रहा। अहमदाबाद के चांदखेड़ा सेवा केंद्र द्वारा 44वां वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम में कमेंट्री द्वारा मेडिटेशन कराया गया और बीके डॉक्टर कोकिला ने बेहद का वैराग्य इस विषय पर सेशन करवाया, जिसका लाभ सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों ने लिया। इसके पश्चात सभी भाई बहनों ने वैल्यूज पर आधारित गेम्स में पार्टिसिपेट किया और सभी ने इसका आनंद लिया। महादेव नगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके चंद्रिका दीदी के सानिध्य में अलौकिकता और दिव्यता का अनुभव किया। आगे स्थानीय प्रभारी बीके संगीता ने दीदी का तिलक और फूलों से स्वागत सत्कार किया। साथ ही सेवा केंद्र द्वारा सुंदर विशेष 5 स्वरूप पर आधारित नृत्य नाटिका और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। भारत के पारंपरिक उत्सव सावन मास की हरियाली तीज का पर्व दिल्ली के मानस कुंज स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर बहुत ही उल्लास एवं श्रद्धा से मनाया गया। स्थानीय प्रभारी बीके सुदेश के निर्देशन में सभी माताएं बहनों ने यह त्योहार परमात्मा शिव बाबा की याद में पार्वतियां बनकर आध्यात्मिक रहस्य के साथ मनाया। सभी के लिए सतयुगी रास, साथ ही कुछ वैल्यू गेम्स भी आयोजित हुए। इस कार्यक्रम में बीके सुदेश ने पर्व का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते हुए जीवन में दैवी गुण धारण करने की अपील की। तो वास्तव में ये जो त्योहार है, ये संगम पर हम सब आत्माओं के लिए है। हम सब आत्माएं ही पार्वतियां हैं और विष्णु जी को दिखाया वैभव संपन्नता का स्वरूप कि जो बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण बने हैं,
अगर देखा जाए उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।